और कनक पिंजरा निराली सुख माने होता है तोता, सुख सारिका जन की जाए। और कनक, कनक माने होता है सोना, और कनक माने होता है धतूरा, जो भोले बाबा पर चढ़ाया जाता, क्या बोलते हैं उसे, धतूरा। ध्यान देना, एक धतूरा होता है उसे भी कनक कहा जाता है, और एक सोना उसे भी कनक कहा जाता है। कनक माने सोना। सोने के पिंजरों में एक बार सीता जी ने तोता तोती को बंद किया, लेकिन तोती गर्भ को धारण किए हुए थी। तोता ने हाथ जोड़े और कहा ऐसा करो, हमारी पत्नी गर्भ को धारण किए हुए है, इसे छोड़ दो, जब इसका बच्चा हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे और तुम्हारे पास आकर के रहेंगे, तुम्हें तुम्हारी हम कथा सुनाते रहेंगे। लेकिन सीता जी ने नहीं छोड़ा। जब ज्यादा निवेदन किया तो सीता जी ने क्या किया कि तोते की कील को खोल दिया। वही तोता जाता है सरयू नदी में जाकर के जल भरता है, आचमन करता है, श्राप देता है कि सीता जिस दिन तू गर्भ को धारण करेगी उस दिन तेरा भी तेरे पति से बिछो हो जाएगा, ये हमारा श्राप है। और श्राप देकर के तोता मर गया। तोती भी उसी पिंजड़े में अपने प्राणों को छोड़ देती है। वही तोता तोती धोबी और धोबिन बने। ध्यान देना, तो यहाँ राम जी जानते हैं कि सीता जी को पूर्व में बचपन में श्राप लगा हुआ है, अगर आज हम घर से नहीं निकालते तो मर्यादा टूट जाएगी। इसलिए लखनलाल को बुलाया, भैया जाओ सीता जी को जंगल में छोड़ करके आओ। अब लखनलाल छोटे थे, लखनलाल की भावना बनी कि आज हमारी भाभी पवित्र है और फिर भी हमारे भैया मुझसे कह रहे हैं कि जंगल में छोड़ करके आओ। अगर आज हम बड़े होते तो हम अपने भैया से बात कर लेते। राम जी भावना समझ गए। राम जी ने कहा भैया अब तो छोटे और छोटे ही रहियो, अगला जब हमारा अवतार होगा तो हम तुम्हें बड़ा बना देंगे, क्षमा चाहेंगे, उधर नहीं जाएंगे। तो आज यहाँ बड़े होकर के आ रहे हैं, और जब बड़े होकर के आ रहे हैं विचार किया कहीं ऐसा ना हो कि कंस के कारागृह में जन्म ले ले बसदेव जी महाराज, जो बसदेव देवकी हैं, उनके पास कहीं जन्म न ले ले। और अगर बल भैया का अवतार हो गया तो ये निश्चित है कंस मारने के लिए आएगा, और कंस जब आएगा तो कंस मार नहीं पाएगा। कंस को मार देंगे बल भैया तो हमारा अवतार नहीं होगा। भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा, योग माया तुम जाओ, देवकी के उदर में जो बच्चा है उस बच्चे को खींच करके और रोहिणी के उदर में पहुंचा दो। अगर तुमने हमारा इतना कहना मान लिया, इतना काम कर दिया, तो दुनिया में हम तुम्हारी पूजा करवा देंगे और अनन्य नामों से पूजा करवाएंगे। ध्यान देना कि नामोदयति कुर्वन्ति स्थानि चानरा भुवे दुर्गेति भद्रकाली तो विजया वैष्णवीति चा कुमिदा चंडिका कृष्णा माधवीति कन्यकेति चा माया नारायणी सायनी शारदेति अम्बकेति चा। दुनिया में
कहीं पर दुर्गा, कहीं भद्रकाली, कहीं चामुंडा, अनन्य नामों से हम तुम्हारी दुनिया में पूजा करवा देंगे। इसलिए तुम जाओ और जो देवकी का 7वां गर्भ है उसे खींच करके रोहिणी के उदर में पहुंचा दो। योग माया आई और योग माया ने वही गर्भ खींचा और रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया। जब सवेरा हुआ पूरे नगर में, मथुरा मंडल में ये शोर हो गया कि जो देवकी है, देवकी का गर्भ खंडित हो गया। अब कंसराज विचार करने लगा कि 7वां गर्भ तो खंडित हो गया, 8वें नंबर पर अब हमारा काल आएगा। इधर 7वें नंबर पर रोहिणी के उदर से बल भैया ने अवतार ले लिया। अब बारी है 8वें नंबर की। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। कंसराज विचार करता है कि अब हम क्या करें। कंसराज उपाय पर उपाय करने लगा। कंसराज ने वसुदेव देवकी को पकड़ा और पकड़ करके वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हथकड़ी बेड़ी डाल दी, मजबूत बंधनों में बांध दिया। वसुदेव देवकी बेचारे कर भी क्या सकते, झगड़ा तो नहीं कर सकते। भाई विचार करो, जो माला फेरवे वालों हो, भजन करवे वालों, वो लाठी चलाएगा? नहीं चला सकता है। वो तो केवल निवेदन कर सकता है और ज्यादा है तो भगवान को याद करेगा। लाठी तो नहीं चला सकता है। आप लोग ध्यान देना, यहाँ वसुदेव देवकी को बंद किया। जो उग्रसेन महाराज हैं, उग्रसेन महाराज ने समझाया, कंसराज तू ये जघन्य अपराध कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। अगर वसुदेव देवकी को तू कारागृह में बंद कर रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। एक ना एक दिन तू भी मारा जाएगा। आप लोग ध्यान देना, दुनिया में जिसका जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना पड़ा। वैसे एक बात बताएं, जिन लोगों ने अपने बड़े बूढ़े लोगों की बात नहीं मानी, वो कभी सुखी नहीं रहते। जैसे मान लो ये पीछे से बच्चे इधर से इधर कर दो, पीछे से इधर बढ़ा दो, खप्पर काट रहे बहुत पीछे। अब बब्बर तो ये बहुत ही काटा था। आप लोग ध्यान देना, अब जगह तो कम पड़ रही है, बेचारे बच्चा जाए तो जाए कहां। जब सोच रहे जन बड़े बूढ़े बैठे, जन उदम नहीं कर पे और जगह सबरी घेरे बैठे। आप लोग ध्यान देना, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जे कैमरा वाले तुम बच्चन की फोटो बना लिया तो लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग ध्यान देना, उग्रसेन महाराज ने बहुत समझाया, लेकिन इसने क्या किया, हथकड़ी बेड़ी डाल करके उन्हें भी बंद कर दिया।